जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु आईटीआई। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर सीपीटी एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप आईएमपी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाके 250 से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 2022, 23, 24, 25 के पुराने पेपर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेपर के बारे में समझ लेते हैं। ट्रेड थ्योरी में आपको 38 प्रश्न आने वाले हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न आएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो आज का जो हमारा यह पेपर है 18 अगस्त 2025 का है और यह हमारा सेट तीसरा है। तो अभी हम यहाँ से प्रश्नों को देखना चालू करते हैं। सबसे पहले का हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये लेजर बीम वेल्डिंग का फायदा क्या है। तो इसका सही आंसर है डीप नैरो वेल्ड। प्रश्न नंबर दो क्या बोल रहा है हमें, जीएमडब्ल्यू में सರಂध्रता को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, उचित गैस प्रवाह दर की जांच करें। प्रश्न नंबर 3, फेरस मेटल एल्यूमिनियम पतली शीट मेटल की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, टीआईजी वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 4, डब्ल्यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। सही आंसर है ऑप्शन डी, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। प्रश्न नंबर 5, वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हैंड शील्ड। प्रश्न नंबर 6, ट्रांसफर्ड आर्क प्रक्रिया में आर्क कहाँ बनता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच आर्क बनती है। प्रश्न नंबर 7, बट वेल्ड के नामकरण में एक्स क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ये बट वेल्ड है, यहाँ पे एक्स क्या है, इसको अपन बोलते हैं री इन्फोर्समेंट, है ना। क्या है ये, री इन्फोर्समेंट। सही आंसर है ऑप्शन बी, री इन्फोर्समेंट। प्रश्न नंबर 8, चित्र में दिखाया गया सर्किट का नाम क्या है। अब यहाँ पर जो सर्किट है, कौन सा सर्किट है, यहाँ पे क्या करंट है मशीन के अंदर लेकिन वेल्डिंग बंद है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ओसीबी, ओपन सर्किट वोल्टेज। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओपन सर्किट। प्रश्न नंबर 9, चित्र में दिखाया गया डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है। यहाँ पे एक ड्राइंग देखिए, ये एक डेवलपमेंट ड्राइंग हर पेपर में आ रही है, तो आप इन ड्राइंग्स को ध्यान से देख लें, आपको कौन सी आएगी अब ये आपके पेपर में ही पता लगेगा। तो ये है ऑप्शन सी, 90 डिग्री एल्बो जॉइंट की ड्राइंग है। क्या है ये, 90 डिग्री एल्बो जॉइंट। प्रश्न नंबर 10, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम का कितना प्रतिशत होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 62.5%। प्रश्न नंबर 11, एफसीडब्ल्यू प्रक्रिया में कितने प्रकार के मेटल ट्रांसफर होते हैं। एफसीडब्ल्यू पूछ रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार के मेटल ट्रांसफर होते हैं। प्रश्न नंबर 12, वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पाइंडल की। प्रश्न नंबर 13, राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर राड का कोण क्या होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 डिग्री से 40 डिग्री। प्रश्न नंबर 14, डबल बेवल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी, 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 15, 3 mm मोटी प्लेटों की वेल्डिंग के लिए किस नोजल साइज का नंबर उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। प्रश्न नंबर 16, मिश्र धातु तत्वों की क्या आवश्यकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुणों में सुधार करें। प्रश्न नंबर 17, तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टेंसाइल, लचीला। प्रश्न नंबर 18, वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद करें। प्रश्न नंबर 19, फ्लक्स कोड के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी, वी नल्ड। प्रश्न नंबर 20, स्टेनलेस स्टील प्लेटों की गैस वेल्डिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जिंक क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट। प्रश्न नंबर 21, कौन सा ऑपरेशन कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गाउजिंग। प्रश्न नंबर 22, चित्र में दिखाया गया इक्विपमेंट का नाम क्या है। अब ध्यान से देखिए कौन सा इक्विपमेंट है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वायर ब्रश। प्रश्न नंबर 23, वेल्डिंग मशीन में एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा है, एसी करंट को डीसी करंट। सही आंसर है ऑप्शन ए, रेक्टिफायर सेट। यहाँ पे ध्यान देना है, एसी को डीसी। प्रश्न नंबर 24, कौन सी प्रक्रिया द्वारा पतली धातु को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 25, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित दोष का नाम क्या है। आप चित्र में ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं है, अपने को जो ब्लैक ब्लैक है, ये बड़े बड़े होल दिख रहे हैं तो इन्हें हम बोलेंगे ब्लो होल। और यदि बारीक बारीक पिन होल होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, पोरोसिटी। तो यहाँ पे एक्स से चिन्हित भाग का नाम पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, ब्लो होल्स। प्रश्न नंबर 26, तांबे की 3.5 mm मोटाई के लिए किस वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्ट वर्ड टेक्निक। प्रश्न नंबर 27, चित्र में दर्शाया गया मूल अंतराल एक्स कितना रखा गया है। चित्र ध्यान से देखिए, यहाँ पे नहीं है, ये पूछ रहा है रूट गैप, तो कितना रखा गया है, 2 mm। सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 mm। प्रश्न नंबर 28,
किस प्रकार की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए केमिकल क्लीनिंग, रासायनिक सफाई। प्रश्न नंबर 29, आर्क वेल्डिंग में कम करंट के कारण कौन सा दोष आता है? सही आंसर है ऑप्शन डी लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। प्रश्न नंबर 30, कम क्षमता वाले स्टील में आर्गन के साथ ऑक्सीजन की कितनी मात्रा अंडर कटिंग को कम करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए 2% ऑक्सीजन वाला आर्गन। प्रश्न नंबर 31, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का व्यास क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन है 0.5 mm से 8 mm। प्रश्न नंबर 32, पूर्व सेटिंग का कौन सा कोण क्षैतिज सिंगल वी बड ज्वाइंट मेटल की मोटाई 10 mm और रूट गैप 2 mm पर विरूपण की कमी पूरी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी 183 डिग्री। प्रश्न नंबर 33, सामान्यीकरण का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेन यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर। प्रश्न नंबर 34, चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या होता है? अब यहाँ पे आप ये चित्र में देखिए एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो क्या है ये अपना वेल्डिंग स्प्रे गन है ना, तो सही आंसर है ऑप्शन सी गन। प्रश्न नंबर 35, चित्र में दिखाया गया प्राथमिक उपचार क्या है? ध्यान से देखिए, ये क्या है विद्युत का झटका। सही आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका। प्रश्न नंबर 36, सूक्ष्म दरारों का पता लगाने के लिए कलर डाई और फ्लोरोसेंट लिक्विड का उपयोग करके कौन सा परीक्षण किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। प्रश्न नंबर 37, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एलॉय में एसी वेल्डिंग के लिए विशेष रूप से किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 38, 3.15 mm दीवार मोटाई के साथ 50 mm व्यास वाले पाइप की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल की संख्या क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 7। अब यहाँ से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेक्शन चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी लंबाई, द्रव्यमान, समय। प्रश्न नंबर 2, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी मास, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 3, tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1। प्रश्न नंबर 4, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डेंसिटी, घनत्व। प्रश्न नंबर 5, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी फ्यूजिबिलिटी, गलनीयता। प्रश्न नंबर 6, 529 का वर्गमूल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी 23। अब यहाँ से हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। अब देखिए भाई ये कौन सा सेट स्क्वायर है, तो सही है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। कौन सा है ये? 45 डिग्री सेट स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2, उपकरण का नाम पहचाने। पहचानो भाई, ध्यान से देखो, ये कि अपना मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। सही आंसर है ऑप्शन सी लकड़ी का हथौड़ा। प्रश्न नंबर 3, कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सर्कल, वृत्त। प्रश्न नंबर 4, उपकरण का नाम पहचाने। ध्यान से देखिए, क्या है अपना ट्राई स्क्वायर, बढ़ई का गुनिया। प्रश्न नंबर 5, उपकरण का नाम पहचाने। यह क्या अपना ओपन एंडेड स्पानर या डबल एंडेड स्पानर। यहाँ पर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी ओपन एंड स्पानर। प्रश्न नंबर 6, मानक के अनुसार कौन सा तीर सही है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एम्प्लॉयमेंट स्किल चालू होता है। प्रश्न नंबर 1, खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए इंडस्ट्री रेवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी twitter.com। प्रश्न नंबर 3, ग्राहक की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका खालिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन बी उनसे बात करके और सर्वे करके। प्रश्न नंबर 4, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी वायरस, वायरस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी ग्राहक को विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका खालिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय में सुधार। प्रश्न नंबर 7, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान के लिए तैयार रहता है। सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ने, बदलने, सीखने में। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें। प्रश्न नंबर 9, करिकुलम विटे को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी रिज्यूम। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? सही आंसर है ऑप्शन बी एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। प्रश्न नंबर 11, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन ए कालम अप्रोच, शांत दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरी शहरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन सी फंक्शन कुंजी को आप किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? सही आंसर है ऑप्शन डी F2। प्रश्न नंबर 14, लैन का विस्तार क्या है? लैन का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 15, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी
रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन एआई है? ए स्मार्ट असिस्टेंट, एक स्मार्ट सहायक। प्रश्न नंबर 17, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिया पे। प्रश्न नंबर 18, अनुचित पद को पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीन पॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 19, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन। सही आंसर है शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। प्रश्न नंबर 20, खालिस्तान में एक या अधिक वर्कशीट होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी वर्कबुक। प्रश्न नंबर 21, सिडो का विस्तार खालिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 22, आंसर शब्द में कौन सा साइलेंट लेटर है? सही आंसर है ऑप्शन डी डब्लू। प्रश्न नंबर 23, नैप्स का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। प्रश्न नंबर 24, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है। सही आंसर है ऑप्शन सी हार्मफुल एंड हर्टफुल, हानिकारक और दुखदाई। प्रश्न नंबर 25, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन ए यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का यह पेपर यहीं खत्म होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।